ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा भोलानाथ भगवान है और उसको भोलानाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बिगड़ी को बनाने वाला है, दुखी को सुखी बनाने वाला है और एक बार आकर दुखी को पूरी तरह से सुखी बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि भारत कौड़ी तुल्य है, भारत कंगाल है, भारत ही सबसे दुखी है और इसीलिए बाबा भारत में ही आते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को एक सेकंड में बना देते हैं। कहते भी हैं राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको बाप एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। वो यादगार है, पर वास्तव में मिलती किसको है? हम बच्चों को एक सेकंड में बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ और जीवन मुक्ति मिल जाती है। भारत की बिगड़ी को बना देते हैं, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, भक्ति में शंकर को कहते हैं, पर बाबा ने कहा वास्तव में भोलानाथ शिव बाबा है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों प्रति पहले पहले डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो। पहला पहला डायरेक्शन है, बाबा की याद में रहो। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता, क्योंकि जो बाबा ने परिभाषा बताई है उस अनुसार मनुष्य भोला नहीं होता है। ज्यादातर सदा सुखी बनाने वाले मनुष्य हो ही नहीं सकते, इसीलिए बाबा ने कहा मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता। भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे। शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते। जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाला है, उसको ही भोलानाथ कहा जाता है। बिगड़ी भी भारतवासियों की है, तो भारत
की बिगड़ी को बनाने वाला भी जरूर भारत में ही आएगा ना। बिगड़ी को बनाने की युक्ति सेकंड में बताते हैं। जनक को भी मुक्ति दी थी। बिगड़ी भी कोई एक की नहीं बनती। बहुत, बाबा ने कहा लाखों बाबा के बच्चे, सबकी बिगड़ी को बाबा बनाता है। अगर जनक की बिगड़ी बनाई और उसने जीवन मुक्ति पाई तो जरूर राजधानी होगी। जनक राजा था तो जरूर उसकी राजधानी थी। उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होगी। भारतवासी ये भी समझते हैं कि भारत जीवन मुक्त था। जीवन मुक्त कहा जाता है, जीवन मुक्त किसको कहा जाता है? जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को। जीवन बंद कहा जाता है नरक को। यह है राजयोग। राजयोग से ही राजाई की स्थापना होती है। एक जनक की बात नहीं, बाबा ने कहा एक जनक की बात नहीं, भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी है। बरोबर देखते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे पाई। अभी तो है कलयुग। प्रजा का प्रजा पर राज्य स्थापन हो चुका है। प्रजातंत्र लोकतंत्र है अभी, तो वोट से राजा बनते हैं, माना प्रधानमंत्री बनते हैं। तो बाबा ने कहा प्रजा का प्रजा पर राज्य स्थापन हो चुका है। यह है पंचायती राज्य। इसके बाद है सतयुग। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है, तब सूर्यवंशी राजाई पाई है। और फिर है चंद्रवंशी। पहले सूर्यवंशी और फिर है चंद्रवंशी। वह तो राज्य की ट्रांसफर होती है। तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम धर्म शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। सच्ची गीता से, भक्ति मार्ग वाली गीता नहीं, लेकिन जब शिव बाबा आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं तब 3 धर्म स्थापन होते हैं। और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक ही शास्त्र है। महिमा भी गीता की है। संगम का शास्त्र कौन सा हुआ? गीता। तो बाबा ने कहा महिमा भी गीता की ही है, जिससे सबकी सद्गति होती है। तो सद्गति करने वाला एक ही है। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है। तो शिव बाबा इस रुद्र यज्ञ की स्थापना करते हैं, जिससे इस पुराने नरक का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना होती है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बाबा ने समझाया है, बाबा ने समझाया है, पहले पहले बाप
का परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा। वह है सबका बाप और फिर यह लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण है विश्व के मालिक। उन्हों को जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। अभी तो कलयुग है। भारत कौड़ी जैसा है। हाँ, कलयुग में भारत की हालत कैसी है? बाबा ने कहा कौड़ी जैसा है। कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सोना लेने का प्रबंध करते रहते हैं। भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा? लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की राजाई मिली है ना? यह भी तुम बच्चे जानते हो। गालियां तो खाना ही है। बाबा ने कहा फिक्स है, गालियां तो खाना ही है। भारत में देवताएं भी गाली खाते आए हैं। कृष्ण को विशेष रूप से कलंकित किया है। और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। वह जानते हैं कि यह प्राचीन भारत के मालिक थे। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है उन्हों को ही खुशी होगी। विशाल बुद्धि वह है जो धारण कर औरों को कराते हैं। ऐसे मत समझो वहां सत्संगों आदि में तो 5-10 हजार लोग रोज जाते हैं। यहां तो इतने आते नहीं हैं। वहां सत्संगों में तो बहुत भीड़ होती है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचो कि यहां इतने आते नहीं हैं। भक्ति तो वृद्धि को जरूर पाती रहेगी। मनुष्यों की जनसंख्या भी इतनी बढ़ती जाती है तो भक्त भी बढ़ेंगे, वो भी वृद्धि को पाएंगे। उनसे यह कलम लगता रहेगा। और फिर उसमें से जो आत्माएं देवी देवता कुल की हैं वो यहां आएंगी। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं। लोग तो कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस। यहां तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ? कितना पुरुषार्थ करते हैं अपने संस्कारों को बदलने का, अपने को देवता बनाने का। वो थोड़ी पुरुषार्थ करते हैं, बस सत्संग सुना और गए अपने घर। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। यह पांडव गवर्नमेंट तो गुप्त है। ये भी गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी अथॉरिटी की ऐसे कहेंगे। तो बाबा ने कहा लेकिन गुप्त है। अंडरग्राउंड सेना एक नाम है। तुम शक्ति सेना गुप्त हो। तुमको कोई समझ न सके। तुम हो नॉन वॉयलेंस शक्ति सेना। इसका अर्थ कोई समझ ना सके। अहिंसक हैं और डबल अहिंसक। हम जो सेना है डबल अहिंसक सेना। गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ न सके। बाप
खुद बोलते हैं ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं रहता। मैं जो ये ज्ञान सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूं, वह कोई की बुद्धि में नहीं है। यह बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा भी भक्ति में गीता पढ़ते थे, परंतु यह बातें थोड़ी ही बुद्धि में थी। ये ज्ञान तो शिव बाबा ने ही आकर सुनाया। अभी देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते हैं। पवित्रता पर विघ्न भी पड़ रहे हैं प्रैक्टिकल में। आगे भी पढ़ते थे। ओम मंडली के टाइम भी पढ़े तो बाबा ने कहा अभी भी सेंटर खुलते हैं तो ये विघ्न पड़ता ही है। उन गीता पाठशालाओं में विघ्न की बात नहीं रहती। यहां तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो। यह अक्षर तो गीता में भी नहीं है। ब्रह्मा कुमार अक्षर तो भक्ति की गीता में भी नहीं है। यह भी समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य हैं, न कि सिर्फ भारतवासी, क्योंकि वो प्रजापिता है ना। तो जितनी भी विश्व की प्रजा है सबका पिता है, लेकिन हम जानते हैं और वो नहीं जानते। बाबा ने कहा परंतु सारी सृष्टि के मनुष्य सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। सभी प्रजापिता ब्रह्मा को एडम कहते हैं। जानते हैं वह मनुष्य सृष्टि का पहला हेड है, ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला है। ऐसे नहीं कि सृष्टि होती ही नहीं है, फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, उनके मुख से मनुष्य रचे जाते हैं। नहीं, अगर कोई भी मनुष्य न हो तो फिर मुख वंशावली भी पैदा हो न सके। न ब्रह्मा मुख वंशावली न ब्रह्मा कुख वंशावली हो सके। सृष्टि तो सारी है, उनकी कलम लगाई जाती है। बाबा ने कहा बिल्कुल प्रलय नहीं होती है कि एक भी मनुष्य नहीं रहता, लेकिन जो सृष्टि है उसमें से ही कलम लगाई जाती है। यह नई नई बातें समझने की हैं। किसकी बुद्धि में बैठने में टाइम लगता है। कोई तो 1 मास में भी खड़े हो जाते हैं। जैसे देखो बेंगलोर के अंगना बच्चे को कितना नशा चढ़ा हुआ था। जानते होंगे पुराने हमारे भाई, कौन अंगना भाई थे, शायद रोजी बहन के पिताजी, नहीं अलग, बेंगलोर के अंगना भाई थे। जो हमारे पास 20 वर्ष वाले को भी नशा नहीं है। बाबा ने कहा है 20 वर्ष से ज्ञान में चलते हैं तो भी इतनी खुशी और नशा नहीं है जितना उनको था। खुशी में डांस करता था, भगवान मिल गया। खुशी की बात है ना। भगवान आकर रक्षा करते हैं माया से, फिर स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। बाबा तो बहुत क्लियर समझाते हैं। मैं इस साधारण तन द्वारा फिर से तुम बच्चों को वही राजयोग
और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखलाता हूं। तुम कह सकते हो आओ तो हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री सुनाएं कि अब फिर से कैसे सतयुग आने वाला है। जरूर सिखाने वाला भी होना चाहिए, जिसने हमको सिखाया है। हमको सिखलाते हैं तब तो हम समझा सकते हैं ना। बाकी तो जो गीता सुनाने वाले हैं उनसे तो बहुत तुम लोगों ने सुना है। हमने भी उनसे बहुत सुना है, बहुत लेक्चर्स होते रहते हैं, परंतु वह इस धर्म के न होने के कारण इस तरफ खींचते नहीं हैं। वो जो गीता सुनने वाले हैं, बाबा ने कहा इस धर्म के नहीं हैं तो आते नहीं हैं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी। धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। यह तो जानते हैं भारत कितना कंगाल है। मनुष्य भूख बहुत मरते हैं। गांव के तरफ चले जाओ तो कितने मनुष्य हैं, इतने गरीब हैं जिन्हें खाने को भी नहीं है, दुखी होते हैं। भगवान की भक्ति करते हैं, आकर दुख से छुड़ाओ। वो बहुत पुकारते हैं भगवान को। तुम बच्चे जानते हो सुखी सृष्टि कब होती है? यहां तुम बच्चों की झोली भर रही है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आगे तो सब सुनते सुनाते थे, परंतु उसमें झोली भरने का प्रश्न नहीं। क्यों झोली भरने का प्रश्न नहीं था? क्योंकि जमा नहीं होता था। भले ही सुनते थे, सुनाते भी थे, लेकिन एक जन्म के लिए। और बाबा ने कहा ये जन्म जन्मांतर की कमाई जिससे हम झोली भर रहे हैं। आगे तो सब सुनते सुनाते थे, परंतु झोली भरने का प्रश्न नहीं। झोली अभी सिर्फ तुम्हारी भर रही है, और जो टेप सुनेंगे व मुरली पढ़ेंगे वह सुन रहे होंगे, वह भी झोली भर रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले। भारत बहुत साहूकार हो जाएगा, परंतु जो झोली भरते हैं राज्य तो सिर्फ वही करेंगे ना। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन जाएगी। भारत सोने की चिड़िया थी, बाबा ने कहा, फिर बन जाएगी, सभी सुखी होंगे। परंतु भारत में कितने करोड़ हैं? अभी 130 करोड़ हैं शायद। 130 करोड़ तो नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा इतने सब तो वहां नहीं होंगे। जो झोली भरते हैं राज्य भाग्य तो वही लेंगे। जो रोज मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, योग कर रहे हैं, बाबा ने कहा वही वहां होंगे। इसमें मूंझने की बात ही नहीं कि कैसे होंगे। अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, यह सतयुग के मालिक है ना। स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, और यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है। आगे वाला जन्म होगा संगम पर। संगम
कल्याणकारी है ना, क्योंकि संगम युग पर ही दुनिया बदलती है। तो जरूर कलयुग और सतयुग के बीच में ज्ञान दिया होगा। सो अब फिर से दे रहे हैं। फिर कोई कहे कि निराकार परमात्मा कैसे आकर राजयोग सिखाएंगे, तो तुम त्रिमूर्ति दिखाओ। अगर कोई पूछे कैसे निराकार भगवान आकर राजयोग सिखाएंगे, तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति दिखाओ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के रूप में पालना करेंगे। जैसे क्राइस्ट ने स्थापना की, फिर पालना के लिए बाबा ने कहा क्राइस्ट ने पालना की, तो स्थापना की, तो पालना के लिए पोप भी जरूर उनको बनना पड़े। तो जो नेक्स्ट जन्म होता है उसमें फिर पोप बनकर के वो अपने धर्म की पालना करते हैं। वापस तो कोई जा न सके, पालना जरूर करनी है। पुनर्जन्म लेना ही है, नहीं तो सृष्टि बढ़े कैसे। जबकि सतयुग त्रेता में पहले देवताओं का राज्य था, तो सबसे जास्ती आदमशुमारी जरूर इन्हों की होनी चाहिए। फिर क्रिश्चियंस की जास्ती क्यों है? हिंदू तो सबसे कम है। जास्ती आदमशुमारी माना जनसंख्या और धर्मों की है। फिर लाखों वर्ष की भी कोई बात नहीं है। यह सब बातें समझेंगे वही जो अपने घराने के होंगे। औरों को तीर लगेगा नहीं। यह ज्ञान का तीर है ना। बाबा कहते हैं भले किसको भी ले आओ तो ज्ञान बाण लगाए। होगा ब्राह्मण कुल का तो तीर लगेगा। शास्त्रों में दिखाते हैं लड़ाई में यादव कौरव मारे गए। पांडव 5 थे, फिर हिमालय पर जाकर गल मरे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता। बाबा ने कहा पहाड़ों पर जाकर गल जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। गाया भी जाता है जीव घाती महापापी। आत्महत्या करने वाले को तो पापी माना जाता है। आत्मा का कभी घात नहीं होता है। आत्मा खुद जाकर शरीर का घात अथवा विनाश करती है। अब पांडव जिन्हों को श्रीमत देने वाला परमात्मा था, वह जाकर पहाड़ों पर गले, ये हो नहीं सकता। चाहे वो पांडव थे, उनके साथ कृष्ण बताते हैं, और चाहे हम पांडव हैं तो भी शिव बाबा के श्रीमत पर हैं। तो बाबा ने कहा हो नहीं सकता। अच्छा, वे तो 5 पांडव थे, बाकी और पांडव कहाँ गए? और भी तो होंगे। इतनी बड़ी सेना दिखाई है, उनकी सेना को लेकर के युद्ध किया, तो वो कहाँ गए? सेना तो दिखाई नहीं है। तुम जानते हो विनाश कैसे होगा, तुम देखेंगे भी। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार होते थे। कभी लक्ष्मी को, कभी नारायण को इनवाइट करते थे, आह्वान करते थे देवी देवताओं का। कितने साक्षात्कार होते थे। फिर पिछाड़ी के टाइम जब हाहाकार होगा,
तब फिर तुमको साक्षात्कार होंगे। अंत में भी फिर साक्षात्कार बाबा कराएगा। हंगामे होंगे तो तुम बच्चे आकर यहां इकट्ठे होंगे। इसीलिए मधुबन में चास्ती मकान बनाते रहते हैं। फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे। ये एस्लम बन जाएगा। बाबा कहते हैं अंत में ये मधुबन ही एस्लम बनने वाला है। परंतु मासी का घर नहीं है जो सब यहां आ जाएं। क्योंकि बुद्धि योग पूरा बाबा के साथ जिनका होगा वही पहुंचेंगे। जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे। अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनाते। कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो। नहीं तो यह ब्रह्मा बाबा बैठा है। अनन्य बच्चों से पूछो, नहीं समझ में आए तो ब्रह्मा बाबा, और नहीं तो बाबा ने कहा ये नहीं बता सकता तो बड़ा बाबा, माना शिव बाबा बैठा है। यह तो समझाया है कि अभी बहुत कुछ समझने का बाकी है। अब तो समझ चुके हैं, तब बाबा ने कहा था कि समझने का बाकी है। सारे चक्र का राज बाबा समझाते रहते हैं। कितनी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। अचुन टाइम पड़ा है तो जरूर और भी समझाना होगा। परंतु पहले मूल बात यह जरूर लिखाना है। बाबा ने कहा एकदम ब्लड से लिखवाना है कि हमको निश्चय है कि बरोबर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। जो यहां बैठे हैं वो तो सबको पक्का निश्चय है। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। ऐसे नहीं कि सिर्फ लिखने से ही बदल जाते हैं। कहते हैं हमने तो ऐसे ही लिख दिया। जास्ती कोई से माथा नहीं मारना है। बोलो भगवानुवाच। भगवान हम शिव बाबा को मानते हैं। वो ज्ञान का सागर सत्य चित्त है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर साधारण तन का आधार लेंगे ना। तो पहले पहले बाप कहते हैं माम एकम याद करो। देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और मेरे पास चले आएंगे। और चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कितना मीठा है और बनाते भी देखो, बनाते भी देखो कितना मीठा है। इसीलिए कहते हैं देवी देवताएं, देवी देवता धर्म सबसे मीठा धर्म है। सत्युग की निशानियां हैं, वह फिर रिपीट जरूर होंगी। उनके चित्र हैं, यादगार हैं, मंदिर हैं, तो जरूर वो हुए थे और बाबा ने कहा फिर से रिपीट होंगे। कलयुग भी है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। विनाश सामने खड़ा है और क्या सबूत देवें। भगवान के आने का बाबा ने कहा कहो और क्या सबूत देंगे। ये सब निशानियां तो दिखाई देती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप समान बनना है। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा है किसी भी बात में मूंझना नहीं है। सपूत बच्चा बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भाव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, उसका उद्घाटन करते हैं। दुनिया में भक्ति में लोग उसका शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। तो बाबा ने कहा है विधि अपनाते हो। ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो, वह चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं, तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो। क्या शुद्ध संकल्प हो? विजयी। यह है शुद्धि की विधि। संगठन में जब एक ही संकल्प से योग करते हैं तो उसका प्रभाव होता है। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। और आप जनवरी मास का जो पॉइंट है तपस्वी मूर्त बनो। जैसे तपस्वी आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान होकर तपस्या करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमान की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। हर एक कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमान की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। अभी 10 मिनट योग भी करना है। ओम शांति।